रामपुर गांव के किसी भी व्यक्ति ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। सबको बस खाना पीना और सोना आता था। उनमें से किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी तो छोड़ो, हिंदी भी सही ढंग से नहीं आती थी। वो खुद तो कुछ पढ़े लिखे थे नहीं और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बारे में भी नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में अजय नाम का व्यक्ति सामान बेचने आया। अजय कहता है, ले लो 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। अरे भैया, ये 100 कितना होता है? अरे बेवकूफ, तुझे इतना नहीं पता? 100 का मतलब होता है 1000 रुपए। हाँ। अरे पागल, तुझे भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 10,000 रुपए। हाँ। इसको मतलब इतना महंगा माल हमें बस 100 रुपए में मिल रहा है। चलो चलो सामान ले लेते हैं, आज तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। सारे गांव के व्यक्ति अजय के पास इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है। गांव में ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन रमेश नाम का एक लड़का उसी गांव से गुजर रहा था और अजय की आवाज सुनकर सारा माजरा देखने आया और दुकानदार के जाते ही पूछा, अरे आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने? अरे वो आदमी कितना भला मानुष है। अरे सारा सामान इतने सस्ते में देकर गया है। तुम्हें पता है पूरे 100 का माल 100 में देकर गया है। पता भी है 100 कितना होता है? पूरा 10,000। अरे काकी, 100 का मतलब 100 ही होता है। आपके गांव में सारे अनपढ़ लोग ही हैं क्या? ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या जाने। जाओ जाओ जाओ। बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं इस गांव के। चलो मैं तो चलता हूँ यहाँ से। थोड़े दिन बाद गांव में एक आदमी केडी आता है और कहता है, आइए आइए, और बस 1 महीने में दिन दिहाड़े इंग्लिश सीखिए। हम इंग्लिश खोल के पिलाते हैं। आइए आइए और इंग्लिश सीख कर जाइए। सिर्फ 200 रुपए में, बिना मेहनत किए। 1 महीने में बोलिएगा फराटेदार इंग्लिश। महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर। सिर्फ 100 रुपए में सीख सकती हैं फराटेदार इंग्लिश बोलना। तभी वहाँ खड़ा रामू बोलता है, अरे कलुआ, ये देख रहा है ना, ये कितनी बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं। हमें तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये तो बस इंग्लिश खोल के पिला देंगे हमको। हाँ रामू भाई, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो यार। फिर हम वो फिल्मों के हीरो की तरह टपर 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 इंग्लिश बोलेंगे। हाँ चलो चलो, इनसे बात करते हैं। दोनों केडी के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या आप सच में इंग्लिश घोल के पिला देंगे? हाँ, हम तुमको इंग्लिश घोल के पिला देगा। हमको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आता है। अरे भैया, पहले ये बताओ कि आपको इंग्लिश आती भी है या नहीं? यस यस, इंग्लिश कम्स टू मी। आई स्पीक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। अरे अरे, क्या गजब इंग्लिश आती है भाई इसको। आप तो एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, हमने तो ना जाने कितने रिक्शे वालों को इंग्लिश सिखाई है। ना वो लोग बहुत बड़ा इंसान बन गया। तो हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है, आप 200 रुपए जमा करवा दीजिए और कल आ जाइएगा। आप लोग बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएगा, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। भैया, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि आपने महिलाओं को 100 रुपए की छूट क्यों दी है? वो महिलाओं को फराटेदार बोलने की तो आदत पहले से ही है ना, इसलिए हम लेडीज लोगों को छूट दिया है। बात तो आपने 100% की करी है। औरतों का कोई मुकाबला तो है नहीं बोलने में। हाँ, अब तुम लोग जल्दी से अपना फीस जमा कराओ और मस्त लल्लन टाप इंग्लिश बोलना सीखो। दोनों भागे भागे घर जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं। ये बात सुनकर सारे गांव वाले केडी के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसा जमा करा देते हैं। तब केडी कहता है, चलो चलो सब यहाँ आओ और इंग्लिश खोल के पी लो। केडी एक इंग्लिश नाम का डब्बा निकालता है और सबको पानी में घोलकर पिला देता है। उसे रामू कहता है, अरे वाह, इंग्लिश पीकर तो थोड़ा मजा ही आ गया। केडी सर, हम कितना दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएगा? बस 1 महीना, और तुम लोग उन गोरों से भी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ठीक है सर, ठीक है।
अब तो इंग्लिश बोल के एक गोरी में ब्याह कर लाऊंगा। हाँ हाँ कलुआ, अब तो बस मौज की जिंदगी कटेगी। अपने बच्चे तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलेंगे, पैदा होते ही। हाँ हाँ, अब तो बस 1 महीना पूरा होने का इंतजार है रामू। 1 महीने के बाद अरे कलुआ, 1 महीना हो गया, हमें इंग्लिश नहीं आई है। हाँ रामू, चल केडी सर के पास चलते हैं और पता करते हैं। गाँव वालों को भी लेके चलते हैं साथ में। कलुआ और रामू गांव वालों के साथ केडी के ऑफिस पहुंचे। अरे केडी सर, 1 महीना हो गया लेकिन हमें अभी तक इंग्लिश नहीं आई है। हाँ सर, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं इंग्लिश बोलने का, लेकिन आ ही नहीं रही है इंग्लिश आपको। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है तुम दोनों के दिमाग में इंग्लिश अभी अच्छी तरह घुली नहीं है। घुलेगी भी क्या से, तुम लोगों का माइंड छोटा है ना, इसलिए तुम लोग एक बार और इंग्लिश पियो। सर, इसके बाद फायदा तो होगा ना? यस यस, बिल्कुल होगा। सारे गांव वाले दोबारा पैसा जमा करते हैं और इंग्लिश पी कर आ जाते हैं। कलुआ, दूसरा महीना भी बीत गया यार, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा। हमें केडी सर के पास चलते हैं। रामू सही कह रहा है, गांव वाले भी मुझसे यही कह रहे थे। हम गांव वालों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। सारे लोग दोबारा केडी के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उस ऑफिस को ताला लगा रहा है। तभी कलुआ बोलता है, अरे काका, ये केडी सर कहाँ गए? और यहाँ ताला क्यों लगा है? उसने 2 महीने के लिए मुझसे दुकान किराए पर ली थी, अब वो चला गया। लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? कलुआ सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे मूर्खों, पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी होती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना होता है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई करी होती तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता था।